अस्सलामुअलैकुम। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने कल जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था वो किया था कि इलेक्शन कमिश्नर, एक्चुअली हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो चैप्टर है ही टोटल इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। तो कल हमने इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन को पढ़ा था। जो लास्ट लेक्चर में वो दोनों को अपॉइंटमेंट कैसे होती है, इलेक्शन कमीशन कैसे बनता है, ओथ क्या होता है, मेंबर्स क्या होते हैं, वो सारी बातें। आज जो है इसका चैप्टर 2 है कि इलेक्टोरल लॉज कैसे बनते हैं एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन कैसे होता है। तो उसके बारे में आज जो हमें बताएगा 222 से 226 तक आर्टिकल इसको डील करते हैं। तो वो आज हम इसको गो थ्रू करेंगे कि किन किन चीज़ों के बारे में, किन किन चीज़ों को ये इलेक्टोरल रूल्स जो होते हैं वो प्रिपेयर करना भी इन्हीं का काम इलेक्शन कमीशन का। तो उसको कौन करेगा, ये लॉज कौन बनाएगा? मजलिस शूरा पार्लियामेंट बनाएगी। इलेक्टोरल लॉज जी, जितने भी इलेक्टोरल लॉज बनेंगे वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर मजलिस शूरा पार्लियामेंट मे बाय लॉ प्रोवाइड फॉर किस चीज़ के लिए? द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन नेशनल असेंबली एज रिक्वायर्ड बाय क्लॉज 3 ऑफ 4 ऑफ 51 में हमने इसकी डेफिनेशन नेशनल असेंबली की पढ़ी थी। जी, सीट्स की एलोकेशन जो पहले 342 हुआ करती थी 18 से पहले, 336 हैं। तो ये एलोकेशन, हाँ, वो एलोकेशन ऑफ सीट्स ये बाय लॉ होती हैं। ठीक है। फिर द डिलिमिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज बाय द इलेक्शन कमीशन इंक्लूडिंग डिलिमिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ लोकल गवर्नमेंट, कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज कौन कौन से कहाँ ये किसने करनी है? ये पार्लियामेंट नहीं, अच्छा। द प्रेपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल, preparation of electoral rules, the requirements as to residence in the constituency, उस रेजिडेंसी की क्या रिक्वायरमेंट्स है, the determination of the objection pertaining to and the commencement of electoral rolls, अगर किसी को है उसका ऑब्जेक्शन तो वो भी ये सुनेंगे, इसके बारे में क्या बनेंगे? लॉ बने जाएंगे। the conduct of elections and election petitions, इलेक्शन कैसे होना है, इलेक्शन पिटिशंस भी इन्होंने सुननी। द डिसीजन ऑफ डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग इन कनेक्शन विद इलेक्शन, इसके लॉज सारे पार्लियामेंट में बनाने। मैटर रिलेटिंग टू करप्ट प्रैक्टिसेस, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बातें ही हैं। तो इलेक्शन कमीशन क्या बात सुनता है? अभी ये जो इमरान खान का फॉरेन फंडिंग वाला केस है वो इसी पे चल रहा है ना, वो जो फैसला भी आया है। तो मैटर रिलेटिंग टू करप्ट प्रैक्टिसेस एंड अदर ऑफेंसेस इन कनेक्शन विद द इलेक्शन एंड ऑल अदर मैटर नेसेसरी फॉर द ड्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 2 हाउसेज, द प्रोविंशियल असेंबलीज एंड लोकल गवर्नमेंट्स, बट नो सच लॉ शैल हैव द इफेक्ट टू टेकिंग अवे, ना ले सकता है उनसे, और अब्रिजिंग एनी ऑफ पावर्स ऑफ कमिश्नर और द इलेक्शन कमीशन अंडर दिस पार्ट। मतलब ये जो लॉ बनाएगा इलेक्टोरल लॉज, ये कमिश्नर से कोई पावर्स नहीं ले सकता, ना उसके कोई पावर्स छीन सकते हैं, ना उसको टेक अवे कर सकते हैं ये लॉज जो बनाए जाए। फिर बार अगेंस्ट डबल मेंबरशिप, 223 बार अगेंस्ट डबल मेंबरशिप, उसने कहा नो पर्सन शैल एट द सेम टाइम बी अ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज, नेशनल असेंबली और उसका, और आ हाउस एंड अ प्रोविंशियल असेंबली, मतलब एमएनए भी हो एमपीए भी हो, ऐसा नहीं होगा, सेनेटर भी हो एमएनए भी हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। आर द असेंबलीज ऑफ 2 और मोर प्रोविंसेस, यहाँ का भी एमपीए हो, वहाँ का केपी का भी हो, तो इस तरह नहीं होगा। आ हाउस और अ प्रोविंशियल असेंबली इन रिस्पेक्ट ऑफ मोर देन 1 सीट्स, लेकिन इसके अंदर कहता है नथिंग इन क्लॉज 1 शैल प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम बीइंग अ कैंडिडेट फॉर 2 और मोर सीट्स एट द सेम टाइम। कैंडिडेचर हो सकती है 3, 4, 5 जगह से मैं लड़ूँ इलेक्शन, पंजाब से भी लड़ लेता हूँ, फलां जगह से भी लड़ लेता हूँ, हाँ जी। फिर आर इन डिफरेंट बॉडीज बट ही इज़ इलेक्टेड टू मोर देन 1 सीट, ही शैल, जब वो इलेक्ट हो जाता है, ही शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days,
30 दिन के अंदर क्या करेगा, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर द लास्ट सच सीट रिजाइन ऑल बट वन ऑफ हिज सीट्स, सारों से एक सीट रखेगा बाकी छोड़ देगा। एंड इफ ही डज नॉट सो रिजाइन ऑल द सीट्स टू विच ही हैज बीन इलेक्टेड शैल बिकम वेकेंट एट द एक्सपायरेशन ऑफ सेड पीरियड ऑफ 30 days। अगर वो नहीं भी करता तो वो खाली हो जाएंगे, एक्सेप्ट द सीट टू विच ही हैज बीन elected last, or if he has been elected to more than one seat on the same day, the seat for election to which his nomination was filed last, वो सीट फिर बचेगी जिसका लास्ट में उसने नॉमिनेशन दिया होगा। ठीक है। इन दिस क्लॉज बॉडी मीन आइदर हाउस और प्रोविंशियल बॉडी की बात कर रहा था किसी जगह पे भी। द पर्सन टू होम क्लॉज 2 अप्लाई शैल नॉट टेक अ सीट इन आइदर हाउस or provincial assembly to which has been elected until he has resigned all but one of his seat। ठीक है। He resigned all only one seat. He resigned All but only his one. हाँ। जो उसकी एक वो- Subject to clause 2 if a member of either house or provincial assembly become a candidate for a second seat which in accordance with clause 1 he shall not hold the concurrently with his first seat, then his first seat shall become vacant and soon he is elected to be second seat। जैसे second पे लगेगा पहले वाली vacant। टाइम ऑफ इलेक्शन एंड बाय इलेक्शन, इलेक्शन कब होंगे बाय इलेक्शन कब होंगे ये टाइम है उनका। कहता असेंबली ए जनरल इलेक्शन टू द नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली शैल बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 60 days immediately following the day on which the term of assembly is due to expire, unless the assembly has been sooner dissolved, and the result of election shall be declared not later than 14 days before the day। ठीक है। फिर इसी तरह 14 दिन में रिजल्ट देना। जनरल इलेक्शन। हाँ, जनरल इलेक्शन के बाद जो उसने लेना है इलेक्शन करवाना है उसका फिर रिजल्ट आएगा। 1A ऑन रेजोल्यूशन ऑफ असेंबली ऑन कंप्लीशन ऑफ इट्स टर्म, जब टर्म कंप्लीट होती है, इन केस ऑफ डिजॉल्व अंडर 58 आर अंडर 112, 58 आपका नेशनल असेंबली की बात करता है जनरल, और 112 आपका प्रोविंशियल असेंबली। द प्रेसिडेंट आर द गवर्नर, क्योंकि उधर गवर्नर ये लिखा मैंने ना, यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा होगा कहीं, ज़रा ढूंढें कहाँ लिखा है, ये प्रेसिडेंट एंड गवर्नर 58 और 112। ठीक है। क्या होगा, एज द केस बी शैल अपॉइंट अ केयर टेकर कैबिनेट। दोनों जब तक जब बाय इलेक्शन भाई देखो असेंबलीज गई, नेशनल असेंबली भी गई, एंड प्रोविंशियल भी गई, तो वो फिर केयर टेकर हुकूमत आ जाती है ना, केयर टेकर गवर्नमेंट। आएगा उसमें नेशनल में प्रेसिडेंट, हाँ। प्रोविंशियल में प्राइम। अब ये केयर टेकर कैसे आना है, इसका प्रोसीजर है। कि कैसे वो कैबिनेट। हाँ, वो कहते हैं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर, जो पुराना होगा, फॉर्मर होगा, एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द आउटगोइंग नेशनल असेंबली, जो भी जा रही थी ना उसके। एंड केयर टेकर चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द चीफ, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। हाँ, चीफ मिनिस्टर एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द आउटगोइंग फैमिली, जो प्रोविंशियल असेंबली। तो ऐसी सूरत में ये, अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट था, अभी असेंबली डिसॉल्व हुई आपने देखा, तो उसमें वो एग्री नहीं कर रहे थे किसको वो लाना है, पीएम को। हाँ। अब क्या हो रहा था उस सूरत में, कहता है जहाँ ये दोनों जो मेंबर्स प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर रिस्पेक्ट टू लीडर डू नॉट एग्री ऑन एनी पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, तो फिर क्या होगा, 224A के वो नीचे आ रहा 224A, इसके ज़रिए इसको देखा जाएगा और उसको फॉलो किया जाएगा। कौन सी कमेटी है ये? वो आ जाएगा आगे 224A में हम जाने लगे हैं। अच्छा, ठीक है। वो आपका जो स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली होता है वो बनाता है एक कमेटी, तो वो कमेटी को फिर नाम भेजे जाते हैं, वो रिकमेंड करती है, जैसे हमने कल पढ़ा था। प्रोवाइडेड आल्सो दैट द मेंबर्स of the federal and provincial caretaker cabinet shall be appointed on advice of caretaker prime minister। जो members होंगे
जो फेडरल के या कैबिनेट के अंदर जो कैबिनेट के होंगे वो भी फिर एडवाइस ऑफ फिर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के ज़रिए ही अपॉइंट होंगे। जब तक हुकूमत चलानी है, फिर 1 महीना चलनी है, 3 महीने चलनी है, 60 दिन चलनी है, 90 दिन, वो फिर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आ गया ना अब, तो वो अपने कैबिनेट बना लेगा उतने दिन के लिए। मैम हाँ, members of caretaker cabinet including the caretaker prime minister and caretaker chief minister and their immediate family member shall not be eligible to contest the immediately following election of such assembly। मतलब वो केयरटेकर जो है ना वो एलिजिबल नहीं होंगे, ना वो ना उसकी फैमिली। इलेक्शन कंटेस्ट हाँ, फैमिली में कौन आता है, उसने कहा इमीडिएट फैमिली में आता है स्पाउस और चिल्ड्रन। ओके सर। ठीक है, वाइफ वाइफ स्पाउस को कहते हैं, या अगर वाइफ उधर है तो उसका बंदा, लाइक उसका हस्बैंड, को भी स्पाउस। हाँ उसको भी स्पाउस कहते हैं, वाइस वर्सा होता है ना। व्हेन द नेशनल असेंबली और अ प्रोविंशियल असेंबली इज डिसॉल्व्ड, अ जनरल इलेक्शन टू द असेंबली शैल बी हेल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 days after dissolution and the result of election shall be declared not later than 14 days after the conclusion of the polls। ठीक है, in an election to fill the seats in the Senate, तो सर ये जो रिजल्ट साथ साथ ही दे रहे होते हैं वो क्या होता है? वो तो नहीं दे रहे होते, वो तो इसलिए लिखा नहीं होता गैर हतमी, गैर सरकारी, गैर हतमी, गैर सरकारी। ये तो विद इन 14 डेज में हाँ, कमीशन। वो फिर टोटल कंपाइल करके फिर वो रिजल्ट देते हैं, इसका ये है। ठीक है, फिर जी एन इलेक्शन टू फिल द सीट इन सेनेट विच आर टू बिकम वेकेंट ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ सेनेट shall be held not earlier than 30 days immediately preceding the day on which the vacancies are due to occur। अच्छा, अगर सेनेट में वैकेंसी वेकेंट हो गई है तो 30 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन, हाँ, नॉट अर्लियर देन, यानी 30 दिन से पहले नहीं। हाँ 30 days हाँ, में, ठीक है सर। अच्छा, फॉर दैट वेकेंट सीट, vacant seat ठीक है सर। when except by dissolution of national assembly or provincial assembly a seat in which any assembly has become vacant not later than 120 days before the term of the assembly is due to expire। ठीक है, ये उसी सूरत में कोई मेंबर की सीट खाली हो जाती है ना, उस सीट को फिल करना होता है। तो उसकी वोटिंग कब होगी? 120 डेज। हाँ, 100 नॉट लेटर देन 120 डेज, 120 दिन के अंदर अंदर करवानी। ड्यूरेशन होता है। हाँ, टर्म ऑफ असेंबली एंड ड्यू टू एक्सपायर एंड इलेक्शन टू फिल द सीट शैल बी हेल्ड विद इन 60 days फ्रॉम द अक्रंस ऑफ सिक। अच्छा, मतलब 60 डेज कराना, लेकिन 120 दिन से ज़्यादा ना हो। When a seat in the Senate has become vacant, an election to fill the seat shall be held within 30 days from the occurrence of vacancy। वो हो गया। When a seat reserved for women or non-Muslim in the National Assembly or Provincial Assembly falls vacant, इनकी भी सीट्स होती है ना, हमने पढ़ा हुआ है। On account of death, resignation or disqualification of a member, it shall be filled by the next person in order to precedence फ्रॉम द पार्टी लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, क्योंकि ये उनकी अपनी सोल डिस्क्रिप्शन होती है, वो प्रेसिडेंट्स के मुताबिक ये नहीं तो अब इसके मतलब अब ये उनको वो दिया जाता है टू सबमिटेड टू द इलेक्शन कमीशन बाय द पॉलिटिकल पार्टीज हुज नंबर हैज़ विकेटेड सच सीट, जिसका मेंबर चला गया है उस वो पार्टी फिर अपना मेंबर देगी जी। एंड प्रोवाइडेड दैट इफ एट एनी टाइम द पार्टी लिस्ट इज एग्जॉस्टेड, ख़त्म होगी अब उनके पास, the concerned political party may submit a name for any vacancy which may occur thereafter, किसी की भी दे सकता है। 224 से जो इम्पोर्टेंट है, ये 224 से अभी पिछले दिनों भी इस पर resolution by committee or election commission in case of prime minister and the leader of the opposition in the going national assembly do not agree on any person to be appointed as the caretaker prime minister within 3 days of the dissolution of National Assembly, they shall forward 2 nominees each to the committee to be immediately constituted by speaker। कमेटी एक बनाएगा फ़ौरन, कौन? स्पीकर उसको नॉमिनीज़ भेजेंगे, ये 2 नॉमिनीज़। अब क्या होगा? कंप्राइजिंग 8 मेंबर्स ऑफ आउट गोइंग नेशनल असेंबली, उसके 8 मेंबर्स वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं,
आर द सेनेट आर द बोथ हैविंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द ट्रेजरी एंड अपोजिशन। कल हमने पढ़ा था सारा कुछ, ये वही कमेटी है, ठीक है। टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन रिस्पेक्टिवली। In case a chief minister and the leader of opposition in the outgoing assembly do not agree on any person to be appointed as a caretaker chief minister, तो ये सारी वही बात है। ये भी क्या करेंगे, they shall forward 2 nominees to each committee to immediately construed by the speaker of provincial assembly and comprising 6 member, वहाँ पे 8 थे, यहाँ पे 6 members हैं, of the outgoing assembly, equal representation from the treasury and the opposition to be nominated by the chief minister and leader of opposition respectively. The committee constituted under 1 or 2 shall finalize the name of caretaker prime minister or chief minister as the case may be within 3 days of the referral of the member matter to it. जिस दिन मैटर को उससे 3 दिन के अंदर एक बंदा केयरटेकर बना देंगे। Provided that in case of inability of the committee to decide the matter in the aforesaid period, 3 दिन में अगर नहीं फैसला करते, the names of nominees shall be referred to the Election Commission of Pakistan for final decision within 2 days. The incumbent prime minister and the incumbent chief minister shall continue to hold office till appointment of caretaker prime minister and caretaker chief minister as the case may be. ठीक है, तब तक ये चलाएंगे जो पहले बैठे हुए। Notwithstanding anything contained in clause 1, 2, if the members of opposition are less than 5 in the Majlis Shura Parliament and less than 4 in the Provincial Assembly, then all of them shall be members of committee mentioned in aforesaid। वो कमेटी के मेंबर्स की बात कर रहे हैं। फिर अगर कोई इलेक्शन डिस्प्यूट होता है, 225 की बात कर रहे हैं, no election to a house or a provincial assembly shall be called in question except by an election petition represented to such tribunal and in such manner as may be determined by act of Majlis Shura Parliament। उनका अपना जो ट्राइब्यूनल, हाँ, वो उनके जरिए, हाँ, वो पिटिशंस वहाँ इलेक्शन कमीशन के पास ही जाएंगे। कंट्रोवर्सी अगर हो जाए जी, फिर उस लॉ में लिखा होता है अगर वहाँ पे नहीं तो फिर आप हाई कोर्ट जाएं या सुप्रीम कोर्ट में जाएं। इसके देखिए इलेक्शन मैनुअल्स हर जगह आते हैं, ये आपके सामने इलेक्शन मैनुअल ऑफ पाकिस्तान पड़ा है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लें, ये लिखा हुआ इलेक्शन लॉज इन पाकिस्तान, ठीक है। तो ये इस तरह के इलेक्शन लॉज आते, वो सारे के सारे जो इन्होंने इलेक्शन के मतलब जितना काम करना है वो सब कुछ बताया होता है कि ये कौन कौन से, देखो ना, ये यहाँ पे जो मेरे पास मैनुअल है, ये 2013 तक के सारे इलेक्शन, कंडक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये सारा 2013 तक, ठीक है, ये सारे पढ़े हुए हैं। 2002 से 1988, 2002, 1975 सेनेट के इलेक्शन, मतलब जो इलेक्ट्रोल रूल्स बनाए हुए हैं जो 1974 के, ये सारे पढ़े हुए हैं, ठीक है। इसी तरह इलेक्शन बाय सीक्रेट पोल, जब इलेक्शन होना है तो कैसे होना है, ऑल इलेक्शन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अदर देन दोज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर शैल बी बाय सीक्रेट पोल्स। उनके तो फिर बताए जाते हैं ना कि आप पोल बताएं कितने, बाकी सारे सीक्रेट पोल्स के जरिए। तो ये आपका इलेक्ट्रोल्स था, लॉज थे, और आपका जो जितने भी होते हैं क्या उसको कहते हैं, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन। तो ये होप सो समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। थैंक यू वेरी मच।